हे गाइज, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी AQ। आज है 25 अक्टूबर 2022 और 25 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान बना है? तो ये है इमेज में है ये अपना प्यारा भारत, और ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर, और यहीं पर ही ये सितरंग तूफान बना है। और ये सितरंग तूफान अपने भारत की तरफ बढ़ रहा है और ये यहाँ पर कोलकाता और पश्चिम बंगाल की सीमा पर टकराएगा। तो सही आंसर होगा सितरंग, यानी कि सितरंग चक्रवाती तूफान ही बंगाल की खाड़ी में बना है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार जी को मरणोपरांत दिया गया है। ये है साउथ के सुपरस्टार जिनकी हार्ट अटैक से हाल ही में मृत्यु हो गई थी, और इन्हीं को ही अब मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। DX 2022 का पुरस्कार कर्नाटक बैंक को मिला है। अब कर्नाटक से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पारित किया है। कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। SBI स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा बेंगलोर में खोली है। कर्नाटक सरकार ने ईशा आउटरीच के साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। पुण्य कोटि दत्त योजना कर्नाटक सरकार ने गाय गोद लेने के लिए शुरू करी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में खाद्य श्रेणी में सबसे बड़ा विश्वसनीय GI पुरस्कार किसे ने जीता है? ये है GI टैग। तो खाद्य श्रेणी में सबसे बड़ा GI पुरस्कार जीता है हैदराबादी हलीम। अब हैदराबादी हलीम क्या है? तो देखिए, ये है एक तरह की बिरयानी। तो हैदराबादी हलीम बिरयानी को ही खाद्य श्रेणी में सबसे विश्वसनीय GI टैग मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 41वें स्थान पर। और अभी हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 44 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। तो 44 देशों में से भारत 41वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अरुणोदय नकद लाभार्थियों की सूची में कौन सा राज्य संशोधन करेगा? तो ये अरुणोदय स्कीम है असम राज्य की। तो असम राज्य ही इस स्कीम में अब संशोधन करेगा और इस स्कीम का बजट है 2800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट चलते हैं। अब असम की बात आई है तो ये है असम, और ये मैप में हम दिखाई दे रहे हैं हमें असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान गवर्नर है जगदीश मुखी जी, और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। असम हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया जी। देखिए, असम हाई कोर्ट की एकल पीठ में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की एकल पीठ एक साथ ही बैठती है। यानी कि इन सभी की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया जी ही है। नेक्स्ट चलते हैं। असम से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। ट्रीज बियॉन्ड कार्यक्रम असम राज्य में ही शुरू हुआ है। कटी बिहू महोत्सव हाल ही में असम राज्य में मनाया गया है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना असम सरकार की है। असम में पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन, इसका आयोजन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। असम राज्य के नए सचिव पवन कुमार बोरठाकुर जी नियुक्त हुए हैं।
और असम सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की है अपनी दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में ही, भारत की राजधानी दिल्ली में ही खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग ये आयोजित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अब दिल्ली की बात आई है तो ये है दिल्ली। अपने भारत की राजधानी है नई दिल्ली और नई दिल्ली के वर्तमान गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना जी। दिल्ली की हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। और अपने भारत में दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी। और ये इमेज में हमें दिखाई दे रहा है अपना प्यारा भारत। और यहाँ पर ये रेड कलर की जो लोकेशन दिखाई दे रही है यही है दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। दिल्ली सरकार ने दीपावली पर पटाखे छोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये तक का जुर्माना लगाने की घोषणा करी है। और यह घोषणा एयर पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए की गई है। एशियन वस्त्र सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 ना कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया अलग है और यह है मेक इंडिया नंबर 1, ये पहल शुरू करी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर ये शुरू करी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात आती है तो इनके बारे में पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया है और इसी दिन महात्मा गांधी जी की भी जयंती मनाई गई है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। और 22 अक्टूबर को अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्टार्टिंग अवेयरनेस डे हकलाने से रिलेटेड जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में हीट वेव, इसके कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितनी प्रतिशत का नुकसान हुआ है? तो हीट वेव के कारण भारत को अभी हाल ही में 5.4% नुकसान हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए संवैधानिक विधेयक ये पारित किया गया है? तो राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए श्रीलंका में एक संवैधानिक विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब श्रीलंका की बात आई है तो इमेज में हम देख सकते हैं ये है यहाँ पर अपना प्यारा भारत और यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य और ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका की ये है बड़ी इमेज। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया और श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट चलते हैं।
हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वापस किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये इमेज में हम देख सकते हैं, तो ये स्कीम या फिर ये पहल वापस से नई दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। ये स्कीम पहले भी थी और इसी को अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि अगर सिग्नल पर लाइट रेड है तो उस समय आप अपने वाहन को बंद कर दीजिए। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और ईंधन की खपत भी कम होगी। तो इसी के लिए ही दिल्ली सरकार ने ये पहल शुरू करी है। ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने धन वर्षा योजना शुरू करी है? ऑप्शंस हमारे पास है पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई या एचडीएफसी। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।